प्रणाम। प्रणाम विष्णुदेव। कल्याण हम सबकी रक्षा कीजिए प्रभु। मैं ऋषि दुर्वासा आपको शाप देता हूं। इस धृष्टता के दंड स्वरूप आप श्रीहीन हो जाएंगे। मुझे आपकी चिंता का कारण ज्ञात है, परंतु इसका निदान स्वयं श्री लक्ष्मी जी के देवलोक में पुनरागमन से ही संभव है। तभी आप अपने संपूर्ण ऐश्वर्य, वैभव और शक्तियों को प्राप्त करेंगे। परंतु ये कैसे संभव होगा? हमारा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। देवराज इंद्र, इसका एकमात्र उपाय है क्षीर सागर का मंथन। जिससे आप अनेक दिव्य एवं बहुमूल्य निधियों के साथ अमृत भी प्राप्त करेंगे। आप अमरत्व के भागी होंगे। हे प्रभु, आपके आदेश का पालन हम सभी देवताओं के लिए परम कर्तव्य है। देवलोक पर छाए संकटों के बादलों से उसे मुक्ति दिलाने के लिए हम हर संभव प्रयास करने के लिए तत्पर हैं। परंतु प्रभु, क्षीर सागर का मंथन कैसे होगा? क्षीर सागर का मंथन इतना सहज नहीं है देवराजन। उसके लिए आप देवताओं की उपस्थिति पर्याप्त नहीं, इसमें असुरों और दैत्यों का सहयोग भी चाहिए। परंतु माता, असुरों का सहयोग तो और भी भयंकर है। उससे तो सब शुभ कार्य अशुभ बन जाते हैं और वो तो देवताओं के चिर शत्रु हैं। वो देवताओं की सहायता क्यों करते भला? ऐसे ही अनेक प्रश्न भी देवताओं के हृदय में भी थे। वो भी प्रभु वचनों से चकित थे, परंतु प्रभु का आदेश था। इस कार्य सिद्धि के लिए असुरों की सहायता अनिवार्य थी। इसीलिए देवताओं ने असुरों से संधि कर ली और सागर मंथन से प्राप्त होने वाली निधियों का बंटवारा करने का प्रण भी लिया। तो माता, क्या असुरों ने देवताओं के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया? हाँ पुत्र, असुर सागर मंथन के लिए प्रस्तुत तो हो गए, परंतु उन्होंने पूर्व में ही देवताओं से अमृत हरने की योजना गठित कर ली थी। इसका अर्थ है माता, उन्होंने अपनी आसुरी स्वभाव के अनुसार उस महामंथन में भाग लेने के पूर्व ही महाषड्यंत्र भी रच लिया था। पुत्र, शत्रु, मित्र और सहभागी को तो कोई भी छल सकता है, परंतु कण कण में व्याप्त सर्वव्यापी सर्वज्ञाता प्रभु को छलने की सामर्थ्य भला किसमें है? प्रभु को असुरों के इस योजना का ज्ञान था, परंतु प्रभु की सभी लीलाओं में कोई गूढ़ अर्थ एवं उद्देश्य निहित होता है, जिसका रहस्य उचित समय पर ही उजागर होता है। परंतु दुग्ध के समान उज्जवल विशाल क्षीर सागर का दोहन कैसे हो, ये विचार कर अति विशाल मंदराचल पर्वत को भी आमंत्रित किया गया कि वो इस मंथन में मथनी बने और नागराज वासुकी डोर बने, जिससे सागर मंथन संभव हो। परंतु माता, नागराज वासुकी के शीश की ओर से उन्हें पकड़ना तो संकटमय हो सकता था। तो फिर देवताओं और असुरों में क्या निर्धारित हुआ कि उनके दोनों ओर कौन रहेगा? तुम बहुत बुद्धिमान हो हनुमान, ये सत्य है। नागराज वासुकी के शीर्ष की ओर स्थित होने से मंथन प्रक्रिया में नागराज के मुख से प्रवाहित भीषण विष देवताओं को आहत कर देता, परंतु उन्हें ज्ञात था कि सरल आग्रह से
असुर नागराज के मुख की ओर रहने के लिए कदापि सहमत नहीं होंगे। माता, इस संकट का समाधान कैसे किया देवताओं ने? शीघ्र बताइए माता, क्या हुआ? प्रभु विष्णु जी के सुझाव पर देवताओं ने असुरों से कहा कि श्रेष्ठता के अनुसार उन्हें नागराज के मुख की ओर रहने का अधिकार है। असुरों ने इसे अपना अपमान माना और हट करने लगे कि यदि उन्हें ये अधिकार नहीं मिला तो वे सागर मंथन में भाग नहीं लेंगे। यही तो देवता चाहते थे। देखा, हमारी विजय हुई। नागराज वासुकी का मुख हमारी ओर ही आया। इसीलिए कहते हैं शक्ति के साथ बुद्धि का होना आवश्यक होता है, क्योंकि बुद्धि बल पर सदैव भारी पड़ती है। परंतु माता, ये सब नियत होने के पश्चात क्या हुआ? फिर वो दृश्य उत्पन्न हुआ जिसका शब्दों में वर्णन असंभव है। देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन प्रारंभ किया। महानतम बलि की, महानतम बलि की, महानतम बलि की। हरिओम नारायण हरि, हरिओम नारायण हरि, हरिओम नारायण हरि, हरिओम नारायण हरि, नारायण हरि। मंथन आरंभ करो। और बढ़ेगा। हरिओम नारायण हरि, हरिओम नारायण हरि, हरिओम नारायण, हरिओम नारायण हरि, नारायण हरि, हरिओम नारायण हरि, हरिओम नारायण हरि, हरिओम नारायण हरि। और बल लगाओ। सागर मंथन के लिए ये किस पर्वत का चुनाव किया है इन देवताओं ने? कोई और सबल पर्वत लाना चाहिए था जो जल में भी स्थिरता से रह पाता। दिव्य मंत्राचल पर्वत की सामर्थ्य पर संदेह उचित नहीं है। बल लगाओ। वो जल निमग्न हो रहे हैं क्योंकि हमने इस क्षीर सागर के अथाह जल में उन्हें स्थित करने के लिए कोई ठोस आधार नहीं दिया। हमारा श्रम और समय व्यर्थ करने से पूर्व ये सोच विचार करना चाहिए था देवताओं। पर दोष हमारा ही है। इन देवों पर विश्वास कर कर हमने घोर भूल की है। हरिओम नारायण हरि, हरिओम नारायण हरि, हरिओम नारायण हरि, हरिओम नारायण हरि, हरिओम नारायण हरि।
हरि, हरि ओम नारायण हरि, हरि ओम नारायण हरि, हरि ओम नारायण हरि। ये मंदराचल पर्वत तो क्षीर सागर में समाता जा रहा है। माता, ये तो घोर अनर्थ का संकेत था। परंतु माता, प्रभु विष्णु जी की इसमें क्या भूमिका थी? उन्होंने कूर्म अवतार क्यों धारण किया? हनुमान, मंथन प्रारंभ होने पर विशाल मेरु पर्वत क्षीर सागर के अतल जल में समाने लगा। तब प्रभु विष्णु जी ने कूर्म रूप लेकर उस पर्वत को अपनी पीठ पर टिकाकर सागर मंथन को संभव बनाया। उस समय देवताओं की सहायता के लिए स्वयं प्रभु विष्णु जी ने कूर्म अवतार धारण किया ना? हाँ पुत्र, मंत्राचल पर्वत के साथ समस्त देवता भी जल में खींचे जा रहे थे। उन पर घोर संकट छाया था। तब उन्होंने एक स्वर में भगवान विष्णु की स्तुति आरंभ कर प्रभु का आवाहन किया। अजात जन्म श्री संयमाय गुणाय निर्वाण सुभार्णवाय अणोरण्ये परिगणिधामे महानुभावाय नमो नमस्ते। अजात जन्म श्री संयमाय गुणाय निर्वाण सुभार्णवाय अणोरण्ये परिगणिधामे महानुभावाय नमो नमस्ते। रूपं तव तत्पुरुषस्य भेजं श्रेयो निर्विवेदितान्तिकेण योगेन धातः सरस्ति लोकान् पश्यामि मुष्मिन् लोह विश्वभूतो। त्वयज्ञ आसीत् त्वयि मध्य आसीत् त्वयन्त आसीत् इदमात्मतन्त्रे त्वमादिरन्तो जगतोऽस्य मध्यं त्रयस्य सहस्रे परः परस्मात् त्वं माययात्माश्रयया स्वेदं निर्माय विश्वं तदनु प्रविष्ट पश्यन्ति युक्ता मनसा मनीषिणो गुणव्यवायेभ्य गुणं विपश्चित यथाग्निमेधस्य मृतं च गोषु भूम्यन्नं भूतमने च वृत्तिं योगैर्मनुष्या अधिरन्ति हि त्वां गुणेषु बुद्धया कवयो वदन्ति तं त्वां वयं नाथ समुज्जिहानं सरोजना भाति चिरेप्सितार्थं दृष्टा गता निर्वृत्तिमद्ध सर्वे प्रजातवाता इव गाङ्गमं वा। प्रणाम प्रभु नारायण। प्रणाम प्रभु नारायण।
अत्यंत विचित्र बात है। ये कच्छप पंछियों की भांति आकाश में विचरण कर रहा है, परंतु देवता इसे देखकर इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? देखो, इस पर्वत की भांति इन देवताओं की पुनः बल प्राप्ति की आशाएं भी डूब रही हैं। मूर्ख है ये देवता, और उससे भी मूर्खतापूर्ण है इनकी ये योजनाएं। हे चराचर जगत के स्वामी, दिव्य कुर्म स्वरूप प्रभु नारायण, मंदराचल पर्वत को जलमग्न होने से रोकिए। हम समस्त देवता आपसे विनती करते हैं। मंदरा रसातल डूबत जाई, देव असुर सब जल में समाई। सूर तब हरि अरज लगाए, कूर्म रूप धरि विष्णु आए। भीम काय किए जब आकारा, पाए मंदरा चल आधारा। जब हूँ जगत पर संकट आवे, तब हूँ भगवंता ही बचावे। चलो यहाँ से, यहाँ हमें कोई सफलता प्राप्त नहीं होगी। चलो। चलो। ओम श्री हरि नारायण, ओम श्री हरि नारायण। जय जय श्री प्रभु हरि नारायण। जय जय श्री नारायण। ओम श्री हरि नारायण। ओम श्री हरि नारायण। ओम श्री हरि नारायण। जय जय श्री प्रभु हरि नारायण। जय जय श्री नारायण। ओम श्री हरि नारायण। ओम नमो भगवते महाकूर्माय नमः। कितना अद्भुत दृश्य हुआ होगा ना तब माँ। स्वयं प्रभु विष्णु जी ने कूर्म अवतार धारण किया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर टिकाकर उन्हें डूबने से बचा लिया। फिर क्या सागर मंथन सफलतापूर्वक पूर्ण हो पाया? प्रभु विष्णु जी जब स्वयं सहायक हो तो कार्य सिद्ध होने से कौन रोक सकता है पुत्र। मंदराचल पर्वत प्रभु का अवलंब पाकर स्थिर हो गया और मथनी के रूप में सागर मंथन का सर्वोत्तम साधन बने। अच्छा माता, तब तो सागर मंथन प्रारंभ होने के कुछ ही समय उपरांत अमृत भी प्राप्त हो गया होगा ना? पुत्र हनुमान, ये मंथन हमारे जीवन के विभिन्न पड़ाव में हमारे अंतर्मन में होने वाले मंथन के समान था। अंतर्मन अर्थात हमारा मन। हमारे मन में भी मंथन होता है माता? हाँ पुत्र,
नागराज वासुकी रूपी हमारी इच्छाएं सागर मंथन के देवताओं और दानवों के समान है। हमारे मन में बसी अच्छाइयों और बुराइयों के बीच झूलती रहती है और मन की गहराई में छुपे अनेक विचारों और भावनाओं को ऊपर ले आती है। सर्वप्रथम उत्पन्न अशुभ विचारों को त्यागने से हमारे मन में अमृत रूपी पवित्र विचार शेष रहते हैं, जो हमें जीवन में आत्मिक शांति और परम संतोष देते हैं। इसका अर्थ है सागर मंथन में सर्वप्रथम अशुभ एवं हानिकारक वस्तुएं प्रकट हुई। हाँ, इतनी भयंकर वस्तु पुत्र जो समस्त संसार का विनाश कर सकती है। हरि ओम नारायण हरि, हरि ओम नारायण हरि। हरि ओम नारायण हरि, 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 हरि ओम नारायण हरि। ये क्या है जो संकटमयी काले मेघों का रूप लेकर हमें लील कर रही है? संपूर्ण वातावरण विषाक्त हो गया है इससे। मेरी श्वास रुक रही है। मैं भी अचेत हो रहा हूँ। इस विषैले द्रव्य और उससे चलित वाष्प के प्रवाह को रोकने के लिए हमें समुद्र मंथन रोकना होगा। रुक जाओ। क्या है ये भयंकर द्रव्य जो नागराज वासुकी के इससे भी अधिक विषैला है? हलाहल, हलाहल है ये। अत्यंत विनाशकारी, संसार का सबसे घातक विष है ये। जिस तीव्र गति से इस प्राण घातक विष का संचार हो रहा है, उससे तो प्रतीत होता है शीघ्र ही ये संपूर्ण पृथ्वी को लील कर सृष्टि के सभी जीवों का प्राणांत कर देगा। यह विष हमारे साथ साथ समस्त सृष्टि को नष्ट कर दे, इसके पूर्व ही हमें इसके विस्तार को रोकने के लिए कोई उपाय करना होगा। इतना विषैला और प्राणघाती विष था हलाहल। हलाहल की विनाशकारी क्षमता की कोई था ही नहीं है। वो तो समूचे संसार को सर्वनाश कर सकता था। उस पर वश पाने की सामर्थ्य भी देवताओं में कहाँ थी? फिर क्या हुआ माता? हलाहल से सृष्टि की रक्षा कैसे हुई? लाचार होकर देवताओं ने पुनः प्रभु विष्णु जी को पुकारा, परंतु दुष्ट असुर ऐसी स्थिति में भी देवताओं पर दोषारोपण कर रहे थे। यही है उन सुनहरे स्वप्नों का काला अनिष्टकारी परिणाम जिन्हें हमारे साथ बांटने का प्रण लिया था तुम देवताओं ने। समुद्र मंथन से बहुमूल्य निधियां निकलेंगी
अमृत की प्राप्ति होगी। हाँ, अमृतत्व की प्राप्ति होगी हमें। यही वचन था ना तुम देवताओं का। किंतु ये तो मृत्यु रूपी हलाहल उत्पन्न हुआ है। यही अमृत है तुम देवताओं का। बोलो, यही अमृत है क्या? हे प्रभु नारायण, संसार पर विनाशकारी घोर अंधकार छा रहा है। अब आप ही आसरा है, अन्यथा ये संसार नष्ट हो जाएगा। अमृत की लालसा में हम संसार से कलंकित नहीं हो सकते प्रभु। ऐसे घोर अनर्थ का कारण बनने से हम देवताओं का बचाव कीजिए प्रभु। बचाव कीजिए, बचाव कीजिए, बचाव कीजिए हमारा प्रभु। प्रभु हमारा बचाव कीजिए। इस समूचे ब्रह्मांड में एकमात्र महादेव शिव ही इस प्राण घातक हलाहल को निष्प्रभाव करने का सामर्थ्य रखते हैं। हे महादेव, हे भोले बाबा, हम पर कृपा कीजिए प्रभु। इस महासंकट से मुक्ति दिलाइए प्रभु। हमारे प्राणों की रक्षा महादेव, कीजिए, महादेव, 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 हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए महादेव, महादेव रक्षा कीजिए। हम पर कृपा कीजिए प्रभु। हम दुखियारों के दुख हरिए भोले बाबा। हम दुखियारों के दुख हरिए भोले बाबा। हमारी रक्षा कीजिए महादेव, हमें बचाइए प्रभु। हमें प्राण दान दीजिए भोलेनाथ। भोले बाबा, हम निरीह प्राणियों की रक्षा कीजिए। इसका अर्थ है हलाहल के प्रकोप से समस्त संसार पर ऐसा संकट आ गया था जिसका निवारण मात्र भोले बाबा ही कर सकते थे। हनुमान को ज्ञात है फिर क्या हुआ होगा। जग के संकट हरने के लिए सदैव भोले बाबा तत्पर रहते हैं। भोले बाबा बिना विचार किए तत्काल जगत की रक्षा के कार्य में जुट गए होंगे। बताइए ना माता, ऐसा ही हुआ था ना? भोले बाबा शीघ्र ही अपने ध्यान से बाहर आ गए थे ना? कीजिए प्रभु, बस आप ही का आसरा है। हे शिव शंकर, हमारे त्रास हरिए, हमारे त्रास हरिए प्रभु। रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। स्वामी, ये आप क्या करने जा रहे हैं प्रभु? वही जो जगत के हित का एकमात्र और सर्वश्रेष्ठ उपाय है। संसार में व्याप्त इस समूचे हलाहल का पान करना होगा मुझे। हलाहल का पान? नहीं नाथ, इस हलाहल से तो आपके जीवन का राज भी संभव है। मैं ऐसा करने की अनुमति नहीं दूंगी प्रभु। प्रभु, मैं किसी भी अवस्था में आपको हलाहल का पान नहीं करने दूंगी नाथ। परंतु देवी, जगत पिता हूं मैं। इस हलाहल रूपी विनाशकारी संकट से द्रवित संसार की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। तो मैं करूंगी उस हलाहल का पान। परंतु अपने नेत्रों के सामने अपने सुहाग पर आंच कदापि नहीं आने दूंगी। देवी, मेरे प्रति अपार प्रेम के कारण आप ये भूल रही हैं कि मेरा अनिष्ट असंभव है। आपका प्रेम ही मेरी सुरक्षा है।
सुहागन धर्म की मर्यादा के अनुरूप आपका आचरण है मेरा जीवन कवच। अपनी मांग को सिंदूर से सुशोभित कर आप मेरी दीर्घ आयु सुनिश्चित करती हैं। पुनर्जन्म में आपका विश्वास वेदवाणी में आपकी आस्था प्रमाणित करता है। सुहागन का गौरव अर्थात नक्षत्र में आभूषण धारण करती हैं आप। पुष्पों से अलंकृत आपके बंधे केश मुझे प्रसन्नता देते हैं। मंगलसूत्र और उसके काले मोती के अनिष्ट से मेरी रक्षा करते हैं। लाल वस्त्र धारण कर आप मेरी समृद्धि का कारण बनती हैं। लाल वस्त्र पति के सौभाग्य का प्रतीक है जो जगदम्बा के रूप में आप धारण करती हैं। आपकी पावों की पायल मुझे सकारात्मकता से परिपूर्ण करती हैं और बिछिया धारण कर मन समृद्धि में आप मेरी सहभागिनी बनती हैं। जिसकी पत्नी इतनी सुमंगली हो उसका कोई अमंगल कैसे संभव है। जब आपकी अनंत शक्ति मेरे साथ है तो मुझे तुच्छ हलाहल से कोई हानि कैसे पहुंच सकती है। देवी, आप तो स्वयं जगदम्बा हैं। समस्त चराचर जीवों की माता हैं आप। फिर भी आप मुझे उनकी रक्षा करने से रोक रही हैं। देवी, किसी भी अनर्थ का संदेह अपने हृदय से निकाल दीजिए। मैं तो अजन्मा हूं, तो फिर मेरी मृत्यु कैसे हो सकती है। विनती करती हूँ स्वामी, मृत्यु जैसे अशुभ वचन अपने मुख से मत निकालिए। तो देवी, आप भी व्यर्थ की चिंता त्याग दीजिए। भयंकर अनर्थ हो उसके पूर्व ही हमें अपनी संतानों और संसार के सभी जीवों की रक्षा करनी चाहिए। विपदा मंथन काले आयो, सर्व जगत संताप सतायो। जीव डरे जीवन घबराए, भोले बाबा करिए सहाय। हाथ लियो तब करल भयंकर, पान हलाहल कर ले शंकर। संकट से सृष्टि को बचाई, नीलकंठ शिव नाम धराई। रुकिए स्वामी। माता पार्वती ने भोले बाबा को फिर से क्यों रोक दिया माता?
माता पार्वती ने भोले बाबा को फिर से क्यों रोक दिया माता? सृष्टि की रक्षा के लिए पुत्र। जो ब्रह्मांड हमें दिखाई देता है वो महादेव के उदर में ही स्थित है। इसीलिए हम कहते हैं कि सृष्टि के कण कण में शिव है। यदि हलाहल भगवान शिव के कंठ से नीचे उतरकर उनके उदर तक पहुंच जाता तो जगत का संहार हो जाता पुत्र। इसका अर्थ है हलाहल अभी तक भोले बाबा के कंठ में है? हाँ पुत्र, जगत कल्याण के लिए अनंत काल तक अपने कंठ में हलाहल को समाहित रखने की इस अद्भुत लीला के कारण ही महादेव को नीलकंठ भी कहा जाता है। जग में हलाहल लायो विनाशा, तब बस भोलेनाथ ही आशा। जय 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 शिव शंभो देवा, विष पियो नीलकंठ कहेवा। करवे नमन राक्षस और देवा, बोले हरि भी जय महादेवा। तुम करुणानिधि दया के सागर, जय हो तुम्हारी जय जय महेश्वर। हे प्रभु, हे प्रभु। आपकी महिमा अपरंपार है महादेव। अत्यंत विषैले हलाहल को अपने कंठ में समाकर आपने समूची सृष्टि का उद्धार किया है। हे नीलकंठ महादेव, आपकी जय हो। हाँ महादेव, आपकी जय हो। जय हो महादेव, जय हो, जय हो महादेव, जय हो महादेव, जय हो महादेव, आपकी जय हो महादेव, आपकी जय हो। माता ने मुझे बताया था सारा जगत ईश्वर की ही संतान है। ईश्वर सदैव अपने पुत्र का कष्ट हरने के लिए दुख सहन करते हैं। जैसे जगत पालक विष्णु जी ने अपने पृष्ठ पर पर्वत रखकर उसके मथने का कष्ट सहन किया था, जगत के पिता भोले बाबा ने हलाहल जैसे विष को अपने कंठ में धारण करके भयानक विषाग्नि की पीड़ा सहन की थी, मात्र जगत के कल्याण के लिए। हाँ पुत्र, देव दानव मानव समस्त चराचर प्राणी ईश्वर की ही संतान है। अपनी संतान का पालन करना और उनकी रक्षा करने का कार्य ईश्वर को ही करना होता है। हनुमान, तुम ये बताओ, भगवान शिव के नीलकंठ की लीला से तुम्हें क्या शिक्षा मिली? यदि कोई वस्तु जो जगत के लिए हानिकारक हो, जैसे वो हलाहल विष, उसे किसी एक स्थान पर सीमित करके रख देना चाहिए माता। हाँ हनुमान, इसीलिए भगवान भोलेनाथ ने महाविनाशक हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया। माता, भोलेनाथ ने हलाहल की समस्या का तो हल कर दिया, किंतु उसके पश्चात अवश्य ही अमृत निकला होगा समुद्र मंथन से। नहीं हनुमान, अमृत निकलने से पूर्व कई बहुमूल्य वस्तुएं निकली समुद्र के गर्भ से। सबसे पहले कुछ बहुमूल्य रत्न एवं मणियां आदि निकली, जिसे देवताओं और असुरों ने आपस में ही बांट लिया और तब समुद्र के गर्भ से उत्सर्जन हुआ सबकी इच्छा अनुसार वस्तुएं प्रदान करने वाली दिव्य कामधेनु गौ माता का।
इच्छा पूर्ति दिव्य कामधेनु गौ माता ऋषियों को प्रदान कर दी गई, जिससे ऋषियों को यज्ञ आदि कार्यों के लिए दुग्ध एवं घृत आदि प्राप्त हो सके। हरिओम नारायण हरि। हरिओम नारायण हरि। तत्पश्चात बहुमूल्य कौस्तुभ मणि का प्रकटन हुआ। चूंकि प्रभु श्री नारायण के कूर्म अवतार की सहायता से समुद्र मंथन संभव हो रहा था, अतः समस्त देवता कौस्तुभ मणि को प्रभु श्री नारायण को भेंट करना चाह रहे थे, किंतु कुछ असुरों ने इसका विरोध किया। ये कौस्तुभ मणि विष्णु देव को नहीं, हम असुरों को मिलनी चाहिए। हाँ, क्योंकि इससे पूर्व कामधेनु का इच्छा पूर्ति देवताओं के हितैषी ऋषियों को प्रदान हुई थी, अतः अब ये मणि हमें ही मिलनी चाहिए। नहीं असुरों, यदि प्रभु श्री नारायण इस समुद्र मंथन में हमारी सहायता नहीं करते तो ये मणि तो क्या, तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अतः ये मणि नारायण को भेंट करना ही सर्वथा उचित होगा। माता, रत्न एवं माणिक मोती जैसी बहुमूल्य वस्तुएं तो सर्वप्रथम आसुरी वृत्ति वाले को ही आकर्षित करती हैं। फिर क्यों दैत्यराज बलि ने सारे असुरों को कौस्तुभ मणि जैसे रत्न को लेने से रोक दिया? अवश्य ही उनके मन में कोई गुप्त योजना होगी। तुम्हारा अनुमान सत्य है हनुमान। बलि के मन में योजनाएं थी, जिसे उसने अपने साथी असुरों के समक्ष तब उद्घटित किया जब वारुणी सुरा का कलश लेके प्रकट हुई। हरिओम नारायण हरि। और जब समुद्र मंथन पुनः आरंभ हुआ तो वारुणी सुरा के साथ प्रकट हुई। ये सुरा हमें ही मिलनी चाहिए। हमें मिलनी चाहिए। हमें मिलनी चाहिए। हमें मिलनी चाहिए। सुरा की सुगंध मात्र से ही असुरों की वृत्ति जागृत हो उठी और वो उसे प्राप्त करने के लिए तत्क्षण ललायित हो उठे। माता, सुरा अर्थात मदिरा? हाँ हनुमान, सुरापान मनुष्य की दुष्वृत्तियों को जागृत कर देती है। ये पंच महापाप में से एक है। मनुष्य के जीवन की सुख शांति ही नहीं, उनके जीवन का विनाश का कारण भी होती है सुरापान। इसीलिए कभी भी सुरापान नहीं करना चाहिए। हमें चाहिए सुरा, हमें चाहिए। हमें चाहिए, हमें चाहिए। नहीं असुरों, शांत। ये सुरा हमारा लक्ष्य नहीं है। नहीं दैत्यराज बलि, ये समुद्र मंथन से क्लांत हमारी देह को स्फूर्ति से भर देगी। हाँ हाँ असुरों, ये आप लीजिए।
कराइए सुरापान, शीघ्र सुरापान शीघ्र करो और सुरापान कराओ। हटो, मुझे करने दो, मेरा सुरापान मैं करूंगा। हटो, हटो। सुरा देखते ही आसुरी वृत्ति जाग उठी है इन असुरों की। बस, बहुत हो गया। ये सुरापान करके आपस में ही लड़कर मरना है या फिर अमृत पीकर अमर होना है? इस विनाशकारी सुरा की मांग मत करो, हमें अमृत मांगना है और कुछ नहीं, जिससे कि जब अमृत उत्पन्न हो और हम उसकी मांग करें तो ये देवता विवश हो जाएं हमें अमृत प्रदान करने को। स्मरण रहे, हमें अमृत चाहिए और कुछ नहीं। किंतु दैत्यराज, सुरा ही नहीं और भी अनेक बहुमूल्य वस्तुएं क्या हम उन देवताओं को ही दे देंगे? मूर्ख हो तुम सब। यदि अमृत मिला तो उसका पान करके तुम सब अमर हो जाओगे। उचित है महाराज, उचित है। आरंभ किया जाए। तो ये योजना थी दैत्यराज बलि के मन में, किंतु समुद्र मंथन मात्र अमृत के लिए ही हो रहा था और असुर सारा अमृत ले गए तो देवता तो। तावले मत हो हनुमान, प्रतीक्षा करो, कथा में अनेक रोचक मोड़ आने वाले हैं। वो दैत्यराज बलि के समझाने पर असुर मान गए और समुद्र मंथन से जो अन्य वस्तुएं निकली जिनकी देवताओं ने मांग की, वो थी पारिजात वृक्ष पुष्पों से युक्त, जिसकी दिव्य आभा कभी क्षीण नहीं होती। उसे देवराज इंद्र ने मांग लिया, जिसे वे स्वर्ग ले गए। हरिओम नारायण हरि। फिर उत्सर्जित हुआ सर्व कामना पूर्ति करने वाला कल्प वृक्ष। उसे भी देवता प्राप्त करके स्वर्ग ले गए। तत्पश्चात सुंदर अप्सराएं प्रकट हुई। असुरों का मन तो ललचाया, किंतु दैत्यराज बलि की बात को स्मरण करके वे पीछे हट गए। इस प्रकार अप्सराएं भी देवताओं को प्राप्त हो गई। ले जाओ तुम देवताओं इन्हें भी। आरंभ किया जाए। अप्सराओं के पश्चात इंद्रदेव का ऐरावत हाथी निकला, जिसे ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण इंद्रदेव ने खो दिया था। वो पुनः इंद्रदेव को प्राप्त होकर स्वर्ग चला गया। उसके पश्चात दिव्य अश्व उच्चैश्रवा समुद्र से निकला। असुरों का धैर्य टूटता जा रहा था। हाँ, ये हमें मिलना ही चाहिए। हाँ, ये हमें मिलना ही चाहिए। हमें मिलना ही चाहिए। हाँ, हमें मिलना ही चाहिए। ये अश्व हमें मिलना ही चाहिए। असुरों को धैर्य खोता देख इंद्रदेव ने वो अश्व दैत्यराज बलि को प्रदान कर दिया।
इंद्र, ये अश्व हमें मिलना ही चाहिए। आरंभ करो। माता, जो वस्तुएं समुद्र से उत्सर्जित हुई थी वो मात्र सारे देवता एवं असुरों को ही प्राप्त हुई थी। ऐसा नहीं है हनुमान। इसके पश्चात जो उत्सर्जित हुआ वो प्रभु भोलेनाथ को प्राप्त हुआ। हरि ओम नारायण हरि। हरि ओम नारायण हरि। हरि ओम नारायण हरि। हरि ओम नारायण हरि। दैत्यराज बलि, अकस्मात ही इतने घनघोर मेघ गिर आए हैं। देवराज, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। न जाने क्या होने वाला है। चंद्रमा? 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 ये समुद्र में ऊंची उठती लहरें चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव है दैत्यराज बलि। देवराज, लहरें कितनी भी ऊंची हो, हम समुद्र मंथन नहीं रोकेंगे। चंद्रमा के स्थित रहने से लहरों की विश्वता बढ़ती जा रही है। समुद्र मंथन असंभव है दैत्यराज। चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक अमृत की प्राप्ति नहीं होती हम मंथन नहीं रोक सकते। आरंभ करो। दैत्यराज बलि, स्थिति बहुत विकट उत्पन्न हो गई है। देवों और असुरों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। तब उनकी समस्या का समाधान सुझाया कूर्मावतार प्रभु विष्णुदेव ने। रक्षा कीजिए महादेव, हमारी रक्षा कीजिए। महादेव, प्रणाम भोलेनाथ। प्रणाम भोलेनाथ। महादेव प्रणाम। महादेव, अपने भक्तों के संकट को दूर करने के लिए आप आ गए प्रभु। यह आपकी महानता है महादेव। प्रभु श्री नारायण के कुर्म अवतार ने मुझे स्मरण किया तो मुझे आना ही था। प्रणाम जगत पालक श्री हरि विष्णुदेव। प्रणाम देवाधिदेव महादेव।
चंद्र गुरुत्वा ज्वार उठायो, मंथन काज पे संकट छायो। तब हूँ कुरमा युक्ति लगाई, भोले टारो विपत्ति आई। चंद्र जटा में धारे शंभु, खुल गए मेघ विनय हुआ अम्बु। शिव अब चंद्रशेखर धरि नामा, देव करें जयकार प्रणामा। चंद्रशेखर महादेव की जय, 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 चंद्रशेखर महादेव की जय। अच्छा, तो इस प्रकार भोले बाबा ने चंद्रमा को अपने शीश पर धारण किया और प्रभु चंद्रशेखर कहलाए थे। हाँ, उनके ऐसा करने से ही पुनः समुद्र मंथन संभव हुआ और तब समुद्र के गर्भ से जिसका उत्सर्जन हुआ, उनकी कृपा प्राप्त करना सब चाहते हैं, फिर वो देव हो, दानव हो या मानव। जय श्री कुर्मा अवतार विष्णुदेव। हरि ओम नारायण हरि, 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 ओम नारायण हरि, नारायण नारायण हरि। अब किसका उत्सर्जन होने जा रहा है? ये सुंदरी तो हमें मिलनी चाहिए, ये सुंदरी तो हमें मिलनी ही चाहिए। हाँ, ये सुंदरी तो हमें मिलनी ही चाहिए। श्री और समृद्धि प्रदाता देवी लक्ष्मी को प्रणाम। प्रणाम देवी लक्ष्मी। देवी लक्ष्मी। हमें पुनः श्री संपन्न करने के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम देवी। इनके तो इंगित मात्र से ही ये श्रीहीन देवता पुनः श्री संपन्न हो गए हैं। धन की देवी है ये देवी लक्ष्मी है, ये तो हमें मिलनी ही चाहिए। मिलनी ही चाहिए। अभी तक हम असुरों ने किसी चीज की मांग नहीं की है, किंतु हम इनकी मांग करते हैं और सबको हम असुरों की ये बात माननी पड़ेगी। धन संपदा के लालच में तुम सबको मति मंद कर दिया है। यदि आप नहीं चाहते तो आप इनकी मांग मत कीजिए दैत्यराज बलि, किंतु मुझ राहु को जीवन भर इनका दास बने रहना स्वीकार है।
नहीं राहु, मैं तो विवाह करूंगा इससे, पटरानी बनाऊंगा इसे। बस दैत्यराज बलि, अपने असुरों को बता दीजिए कि ये देवी लक्ष्मी है, प्रभु श्री नारायण की अर्धांगिनी। इनके प्रति सम्मानजनक व्यवहार की अपेक्षा है हमें। ये कोई भी हो, परंतु हमारे परिश्रम से इनका आविर्भाव हुआ है। हमें मिलना ही चाहिए। मिलना ही चाहिए, करेंगे, कोई अन्य नहीं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। जैसा करने का प्रयास भी करेगा उसका अंत कर देंगे हम। आगे बढ़ने का प्रयास मत करो, अन्यथा परिणाम भयंकर होगा। हट जाओ। विनाश कर देंगे, हम ही प्राप्त करेंगे। आगे बढ़ने का प्रयास मत करो, अन्यथा परिणाम भयंकर होगा। माता लक्ष्मी जी के प्रति ऐसी दुर्भावना कैसे उत्पन्न हो गई असुरों के मन में? यही है असुरी वृत्ति पुत्र हनुमान। जिनके मन दूषित होते हैं उन्हें मात्र अपना स्वार्थ दिखाई देता है। वो ये भी नहीं समझते कि कौन माँ, बहन, पुत्री समान है। ऐसी वृत्ति वाले मनुष्य स्वयं ही अपने विनाश का मार्ग खोल देते हैं। सत्य है माता। यदि असुर भी देवताओं की ही भांति माता लक्ष्मी जी को पुत्र भाव से प्रणाम करते तो वो भी माता लक्ष्मी जी की कृपा के भागी होते। हाँ हनुमान, क्योंकि प्रणाम करने वाला स्वयं ही आशीर्वाद का अधिकारी बन जाता है। फिर चाहे वो अपने शत्रु को प्रणाम करे या अपने हितैषी को। असुरों ने देवी लक्ष्मी को प्रणाम करने के स्थान पर दूषित दृष्टि से देखकर पाप किया था। ऐसा ही महापाप भविष्य में लंकेश रावण करेगा और उसके पाप कृत्य का परिणाम होगा उसका विनाश। लंकेश रावण? माता, ये नाम तो हनुमान को सुना प्रतीत हो रहा है। हनुमान, अभी तुम्हारी स्मरण शक्ति क्षीण हो गई है पुत्र, किंतु चिंता मत करो, समय आने पर तुम्हें सब स्मरण हो जाएगा। परंतु अभी अनियंत्रित असुरों को नियंत्रण करना अवश्य था। माता, यदि मैं वहाँ होता तो उसी क्षण उन पापी असुरों को दंड दे देता। तनिक सा भी ये नहीं सोचता कि उन मायावी असुरों के समक्ष हनुमान एक साधारण वानर बालक है। तुम्हारी भावना में समझती हूँ पुत्र। विधि का विधान है, जैसी करनी वैसी भरनी। पाप कर्म का दंड सबको किसी न किसी रूप में भोगना ही पड़ता है, किंतु ईश्वर पापी को तभी दंडित करते हैं जब उसके पापों का घड़ा भर जाता है। इसीलिए देवी लक्ष्मी जी शांत रही। उन्हें प्रतीक्षा थी मात्र अपने स्वामी प्रभु श्री नारायण की। लक्ष्मी हमारी है और हम इन्हें प्राप्त कर ही रहेंगे। अगर इनके लिए युद्ध भी करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। नहीं हटेंगे। अपने विनाश को आमंत्रण मत दो असुरों, अन्यथा तुम सबको भुगतना होगा। देवराज इंद्र, दैत्यराज बलि के होते हुए असुरों का कोई अहित नहीं कर सकता। इनकी देवी लक्ष्मी को प्राप्त करने की मांग कोई अनुचित नहीं है। समुद्र मंथन से जो भी निकल रहा है वो मात्र देवताओं का नहीं है, असुरों का भी अधिकार है उस पर। हाँ, हम असुरों का भी अधिकार है सब पर। हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। शांत हो जाइए आप सब, शांत हो जाइए। कन्या कोई भेंट की वस्तु नहीं है जिस पर कोई भी अपना अधिकार जताने लगे। ये अधिकार तो कन्या का होता है कि वो किसे वरण करे। आप असुर मेरा वरण करना चाहते हैं, किंतु ये सत्य सर्वविदित है कि मैं श्री हरि विष्णु देव की अर्धांगिनी और मैं आज उन्हीं के लिए यहाँ आई। यदि आप विष्णुदेव के लिए आई हैं, तो विष्णुदेव है कहाँ?
अतः उचित होगा कि आप हम में से किसी का वरण कर लें। देवराज, यह असुर माता लक्ष्मी और प्रभु नारायण के प्रति ऐसे प्रश्न कैसे कर सकते हैं? हम सब समर्थ हैं, शक्तिशाली हैं। अगर वरण करना है तो हमारा कीजिए देवी। आपको इच्छा अनुसार वरण करने का अधिकार देते हैं। हम में से किसी एक को चुन लीजिए। जो यहाँ उपस्थिति नहीं है उसका वरण कैसे कर सकती है आप? मुझे विश्वास है मेरे स्वामी विष्णुदेव यही है। किंतु यहाँ विष्णुदेव है कहाँ? हाँ, होते तो हमें दिखाई देते, परंतु यहाँ तो मात्र कुर्म है जिसे सभी देवता विष्णु का अवतार मान रहे हैं। स्वामी श्री हरि के कुर्मावतार को प्रणाम। देवता जो मान रहे हैं वो सत्य है। इनकी उपस्थिति का अर्थ है कि मेरे स्वामी श्री हरि विष्णुदेव यही उपस्थित है। तो क्या आप हम महाबली असुरों को छोड़कर इस कुर्मावतार विष्णु का वरण करेंगी? बताइए। ये असुर देवी लक्ष्मी के साथ अभद्रता का व्यवहार कर रहे हैं स्वामी। विष्णुदेव की प्रतीक्षा करके आप समय व्यर्थ में नष्ट कर रही हैं। आपके समक्ष एक से बढ़कर एक महाबली योद्धा, महा ऐश्वर्यशाली असुर उपस्थित हैं। वरण कर लीजिए किसी भी असुर का। स्वामी, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप मेरी? ये प्रतीक्षा की घड़ियां असह्य होती जा रही है। मैं यहाँ आ गई हूँ, अब आप भी आ जाइए। श्री हरि नारायण। देवेश्वरी, प्रणाम। श्री हरि, आप अचानक यहाँ? देवी लक्ष्मी उपस्थित हो चुकी हैं। फिर आप उन्हें इतनी प्रतीक्षा क्यों करा रहे हैं? उन्होंने भी तो मुझे बहुत प्रतीक्षा कराई है देवेश्वरी। श्री हरि, ये बालकों की भांति हट है आपका या कोई लीला? आप जो चाहे समझ लीजिए देवी। अच्छा, तो एक बहन के हट से आपका परिचय नहीं हुआ है? आपको स्मरण है ना, मेरे विवाह में भ्राता की सभी रीतियां आपने निभाई थी। तो ये आपकी बहन पार्वती आपको हठात भी देवी लक्ष्मी के समक्ष ले जा सकती है। तो आप चल रहे हैं भ्राता विष्णुदेव, या मैं? अच्छा, चलता हूं। सत्य तो यह है कि मैं अपनी बहन देवेश्वरी की ही प्रतीक्षा कर रहा था। बिना बहन के भाई कैसे जा सकता है विवाह के लिए? स्वामी, क्यों प्रतीक्षा करा रहे हैं मुझे? मत कीजिए प्रतीक्षा, विष्णुदेव नहीं। प्रभु, मेरे स्वामी, प्रणाम।
लाने में हमने श्रम किया है, विष्णुदेव कैसे ले जा सकते हैं इन्हें? मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। हाँ मुझे चाहिए। शांत शांत। क्या हुआ? कहाँ खो गई बहन लक्ष्मी? आपके स्वामी आपके समक्ष हैं। अद्भुत अलौकिक मंगल बेला, होत पुनः लक्ष्मी हरि मेला। विष्णु कमला दो मुदिता, देव ब्रह्मा शिव सब हर्षिता। वरमाला जब डारि परस्पर, बरसाए सब पुष्प युगल पर। व्यापत है कण कण में उल्लासा, आई पुनः करवे श्रीवासा। कैसा अद्भुत एवं मनोरम होगा वो दृश्य। प्रभु श्री हरि नारायण का विवाह माता लक्ष्मी के साथ, भोले बाबा तथा समस्त देवगण एवं देवियां भी उपस्थित। माता, कितने भाग्यशाली होंगे वो जो इस सुनहरे पल के साक्षी होंगे। माता, कितना असीम आनंद का सुख प्राप्त हुआ होगा जब माता पार्वती जी ने अपने भ्राता श्री हरि नारायण एवं माता लक्ष्मी जी का मिलन करवाया होगा। सत्य हनुमान, बिछड़े परिजनों को मिलाने के आनंद की तो कोई कल्पना ही नहीं होती। ऐसे मिलन के परम आनंद का अनुभव तुम्हें भी होगा हनुमान, जब भविष्य में तुम भी इनका मिलन कराओगे। फिर क्या हुआ माता? देवी लक्ष्मी के आने से देवता पुनः श्री संपन्न होकर नई ऊर्जा से भर उठे। पुनः सागर मंथन तीव्र गति से प्रारंभ हो गया। फिर वो क्षण आ ही गया जिसकी प्रतीक्षा देव एवं दानव दोनों समुदाय बड़ी व्यग्रता से कर रहे थे। जय श्री हरि विष्णुदेव, जय श्री हरि विष्णुदेव। धन्वंतरी देव आयुर्वेद के साथ प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता और कर्मानुसार ही ईश्वर फल देते हैं।